और आज प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर पूरे देश में और दीपावली का माहौल बनाया गया ताकि ओबीसी अपने मुद्दों से भटक करके इस राम मंदिर में सम्मिलित हो जाए, अपने असली मुद्दा से वह भटक जाए। ओबीसी की भावनाओं को, ओबीसी की जो है हक अधिकार को कुचला जा रहा है और दबाया जा रहा है। इस चीज़ को जब चौधरी विकास पटेल ने विधिवत अध्ययन किया और जाना, तो उन्होंने इसको ब्लैक डे के रूप में आह्वान किया और हम लोग मिल करके इसको ब्लैक डे के रूप में मनाए। पर्ची की गणना हो, ना कि वोटिंग मशीन की गणना हो, तब इस आधार पे हम वोटिंग मशीन से चुनाव कराना चाहेंगे। लेकिन जब तक वह पर्ची की गणना नहीं होगी, तब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हम किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह 100% हैकिंग होती है। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम जहां पर बैठे हुए हैं, ये एक वकील साहब का ऑफिस है और वकील साहब का नाम है माननीय सुभाष यादव एडवोकेट। जीएसटी, सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स का काम देखते हैं आप। और देश में जो मुद्दे काफ़ी गंभीर रूप धारण कर लिए हैं, उन मुद्दों पर हम वकील साहब से बात करने यहाँ पर आए हुए हैं। वकील साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी जी, जमुई निवासी सर। सर, एक तरफ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा जाति आधारित जनगणना का उत्तर प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा था, और दूसरी तरफ शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग और राम मंदिर के उद्घाटन में लगे हुए हैं। आज इसके बारे में क्या बोलेंगे सर आप? जी सर, मेन मुद्दा जो है, राम मंदिर का जो उद्घाटन आज 22 जनवरी को उन्होंने किया है, यह ओबीसी के मुद्दा को दबाने के लिए किया गया है। ओबीसी के हक अधिकार को दबाया जा रहा है। जिस समय 92 में जब मंडल कमीशन आया और ओबीसी के हक अधिकार की बात आई, उस समय अदवाणी द्वारा रथ यात्रा निकाल करके और ओबीसी के हक अधिकार को दबाया गया। इसी प्रकार से आज 22 जनवरी को जब ओबीसी जनगणना की बात आई, ओबीसी के हक अधिकार की बात आई, तो सारे मुद्दों को दबाते हुए यह राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया और आज प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर पूरे देश में और दीपावली का माहौल बनाया गया ताकि ओबीसी अपने मुद्दों से भटक करके इस राम मंदिर में सम्मिलित हो जाए, अपने असली मुद्दा से वह भटक जाए। ओबीसी को, आपका कहना है कि ओबीसी को अपने मुद्दे से भटकाने के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, और दूसरी तरफ चौधरी विकास पटेल ने एक और ऐलान किया था आज ब्लैक डे मनाने का। तो सर, जो ब्लैक डे मनाया जा रहा है और जो ये प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, इसके संबंध में कुछ हमारे व्यूवर्स को बताइए। तो विकास पटेल चौधरी जी के द्वारा ब्लैक डे का जो आज 22 जनवरी को आह्वान किया गया है, उन्होंने ओबीसी जनगणना को बहुत तेज़ी से उठाया और पूरे देश में, पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन उसको शासन प्रशासन द्वारा दबाते हुए आज राम मंदिर का जो है मुद्दा उठा करके प्राण प्रतिष्ठा का वो किया जा रहा है। ओबीसी इस चीज़ को नहीं जानती कि इस मंदिर के पीछे ओबीसी की भावनाओं को, ओबीसी की जो है हक अधिकार को कुचला जा रहा है और दबाया जा रहा है। इस चीज़ को जब चौधरी विकास पटेल ने विधिवत अध्ययन किया और जाना, तो उन्होंने इसको ब्लैक डे के रूप में आह्वान किया और हम लोग मिल करके इसको ब्लैक डे के रूप में मनाए। सर, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अभी देश में लोकसभा 2024 का चुनाव होने वाला है और सरकार कभी भी घोषणा कर सकती है। तो हम जानना चाहेंगे कि पब्लिक से जो व्यू आ रहा है कि वो ईवीएम से चुनाव नहीं चाहती, बैलेट पेपर से चाहती है, इस पर आपका क्या व्यू है? जी, इस पे मेन मुद्दा ये है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है। तमाम देश जो है अपने यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। यहाँ तक कि जो जापान है, जिन्होंने
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को निकाला, खुद वह अपने यहाँ इस मशीन चुनाव ना करा करके बैलेट पेपर से चुनाव करा रहा है। इसलिए अब देश की जनता ये जान चुकी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। आपका भी कहना है चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ये मानने को राजी नहीं है कि ईवीएम मशीन में धांधली होती है। वो चुनाव बैलेट से ही ईवीएम मशीन से ही कराने पर अड़ा हुआ है। क्या बोलेंगे सर इस पे चुनाव आयोग को? हाँ, मैं चुनाव आयोग से कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ही चुनाव कराना चाह रही है, तो उसके साथ जो बॉक्स लगा हुआ है, जिसमें पर्ची निकलती है, जिसमें सिंबल दिखाई देता है कि आदमी किसको वोट दिया, वह पर्ची खुद अपने हाथ में ले व्यक्ति और एक अलग बॉक्स में डाले, वह पर्ची की गणना हो, ना कि वोटिंग मशीन की गणना हो, तब इस आधार पे हम वोटिंग मशीन से चुनाव कराना चाहेंगे। लेकिन जब तक वह पर्ची की गणना नहीं होगी, तब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हम किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह 100% हैकिंग होती है। भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा एक ऐलान किया गया है कि सर 31 जनवरी को चुनाव आयोग को घेरेंगे। क्या बोलना चाहेंगे सर इस पे? हम 31 जनवरी के जो मामला है चुनाव आयोग के घेराव का, हम चाहेंगे कि देश की जनता को कि अधिक से अधिक मामले में वो आए, दिल्ली पहुँचे, वह अपने-अपने साधनों से जाए, अपने सगे-संबंधियों के यहाँ रुके, उनको भी साथ ले और एक बड़ा माहौल महामोर्चा खड़ा करके यह प्रेशर बनाए कि ईवीएम को वह चुनाव आयोग किसी न किसी रूप में हटाने का हटाने का प्रयत्न करे। जो सरकार के दबाव में आकर के चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, उसको यह एहसास हो जाए कि देश की जनता अब यह मूड बना चुकी है कि अगला चुनाव ईवीएम से ना कराया जाए। धन्यवाद वकील साहब। थैंक्स। साथियों, आप थे माननीय सुभाष यादव एडवोकेट जी। सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स एंड जीएसटी का देखते हैं केसेस। अगर किसी साथी को संपर्क करना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आगामी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।